जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने इस चीज को जरूर ऑब्जर्व किया होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी कि किसी भी तरीके का जो व्हीकल है, चाहे वो कार हो या बाइक हो या ट्रेन हो या एरोप्लेन हो या किसी भी तरीके का कोई भी व्हीकल हो, उसको चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि फ्यूल की जो जरूरत पड़ती है वो किस लिए पड़ती है। तो फ्यूल से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके और फिर उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है अलग अलग तरीके के जो व्हीकल्स हैं उसको मूव करने में। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स, हम आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि न्यूट्रिशन जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फूड इनटेक करके और उस फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके और फिर वो अलग अलग तरीके के जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए वो एनर्जी बनाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली लर्न। आज का जो ये वीडियो होना है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि न्यूट्रिशंस का क्या मतलब है और न्यूट्रिशन का किस तरीके से अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस को फॉलो करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड किस तरीके से इंटेक करता है, उसको यूटिलाइज किस तरीके से करता है, इसी प्रोसेस को ओवरऑल मिला के हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर हमने स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन के अंदर अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को। और ये बात समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत, जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम पूरे दिन अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस को करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस अपने पूरे लाइफ स्पैन में करते रहते हैं। उन सभी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। कई बार जब उनका शरीर का डेवलपमेंट होता है तब वो किसी अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। कई बार वो मेंटली काम करते हैं तो अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। कई बार जब वो ऑफिस में, जब वो वॉक कर रहे हैं, जैसे कि जिम में काम कर रहे हो या ऑफिस में वॉक कर रहे हो, तो ये पूरा पूरा जब टाइम होता है वो हर समय अलग अलग तरीके के जो हम काम करते हैं उन सभी काम को करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब सवाल स्टूडेंट्स ये आता है कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे कहां से। तो न्यूट्रिएंट्स हमें अलग अलग तरीके के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिलते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो यहां पे देखिए, ये इस तरीके का, ये 56 भोग, 56 तरीके के भोग तो नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए इस तरीके की वैरायटी आपको, ये अलग अलग चीजें, कितना स्वादिष्ट लग रहा है ये आपको खाने में। और इसके बाद क्या होगा, इस खाने के बाद आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके आप अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। अब बात आता है कि इस फूड के अंदर कौन कौन से तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं आपको। तो यहां पे देख सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, इसमें फैट्स मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे अलग अलग तरीके के। तो ये क्या है, ये अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको फूड से मिलता है। अब स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलता है और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलता है। अगर मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो यहां से आपको ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। और अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। और ये भी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स कि इसमें कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन में मदद करते हैं। तो ये आप आगे चल के देखेंगे कि अलग अलग तरीके के जो न्यूट्रिशन प्रोसेसेस हैं उसमें ये अलग अलग तरीके के ये जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हैं ये वहां पे हेल्पफुल होते हैं फूड को प्रिपेयर करने में। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें वैसे तो और भी बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं,
लेकिन इस वीडियो में हम मोटा मोटा दो न्यूट्रिशन टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अब क्या होता है, तो जो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, जो हेट्रोट्रॉप्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर इनसाइड करते हैं, अपने बॉडी के अंदर ही वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उसी को खुद यूटिलाइज करते हैं, और उसी में जो कुछ एनर्जी बच जाती है उसी में हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉप्स पे निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए। तो ये जो होगा ऑटोट्रॉप्स, ये बाहर से फूड इनटेक करके उसके बाद वो अंदर एनर्जी को डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये वो न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड अपने इनसाइड ही प्रिपेयर करता है और वो फिर उसको यूटिलाइज करके और साथ में कुछ एनर्जी उसके अंदर बच जाता है, जिस एनर्जी को फर्दर जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं। इसका अगर एग्जांपल अगर बताऊं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, तो ग्रीन प्लांट्स इसके बेस्ट एग्जांपल है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसके एग्जांपल्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को परफॉर्म करते हैं। तो अब सवाल स्टूडेंट्स ये आता है कि ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर फूड को प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। फूड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स क्या प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सोलर एनर्जी की मदद से जो केमिकल एनर्जी बनाई जाती है और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म किए जाते हैं, और उसी से जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोसेसेस को, जो भी अपने लाइफ प्रोसेस है उनको परफॉर्म करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रीन लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनको किचन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। प्लांट्स के अंदर जो भी फूड प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो किचन कहां पे प्रिपेयर होता है, तो प्लांट के किचन में, मतलब प्लांट की जो ग्रीन लीव्स हैं उसमें फूड को प्रिपेयर किया जाता है। अब बात आती है कि इसको प्रोसेस को किया कैसे जाता है। तो इस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रीन जो लीव्स हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट होते हैं, साथ में क्लोरोफिल होते हैं। जो ग्रीन पिगमेंट्स, उसमें क्या होता है, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल की मदद से फूड को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको रिएक्शन दिख रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिख रहा है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए ग्रीन प्लांट है, सनलाइट की मदद से ये पत्तियों में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से लिया जाता है, और साथ में ये रूट से मिनरल्स और वाटर को लेके फिर यहाँ पे लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर किया जाता है। उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल, और ये शुगर को क्या करते हैं, ये यूटिलाइज कर लेता है एज ए एनर्जी, और साथ में इसमें इसका ये आगे प्रोसेस है कि इसमें से कैसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, वो अलग बात है। सिर्फ ये जानिए इसमें बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं। तो इसमें एक तो ये ग्लूकोज बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन वो लीव्स सीधे उसको बाहर छोड़ देता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऐसे ही ग्रीन प्लांट्स के अंदर वो कौन सा पार्ट है जहां से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाता है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास आता है प्लांट के अंदर स्टोमेटा। ये जो पत्तियां हैं, जो ग्रीन पत्तियां हैं, उन ग्रीन पत्तियों के ऊपर वाले पार्ट में छोटे छोटे हमारे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद, और वो इस तरीके से स्ट्रक्चर है उसका। तो ये मैं स्टोमेटा के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को बता रहा हूं कि स्टोमेटा में आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं। ये देखिए, ये गार्ड सेल से ये कवर्ड है दोनों तरफ, और ये बीच में ये ओपनिंग है। जब ये ओपन रहेगा इस वक्त गैस का एक्सचेंज होता है, जब ये क्लोज रहेगा तो इस वक्त गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। ये जितना बड़ा आपको शेप दिख रहा है ऐसा होता नहीं है, बहुत छोटा शेप होता है इसका, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, और इसी छेद से ही क्या होता है, गैस का एक्सचेंज किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर लिया जाएगा और ऑक्सीजन अंदर से बाहर छोड़ा जाएगा। स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ट्रांसपीरेशन।
अभी हमने देखा था पीछे कि वाटर मॉलिक्यूल भी बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनते हैं उस रिएक्शन के अंदर, न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, स्टोमेटा की बात मैंने बताई, दो इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और दूसरा है हमारा वाटर वेपर जो फॉर्म होता है उसका लॉस होना। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर लॉस होता है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एक और स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑटोट्रॉप्स के बारे में कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो सेल्फ फीड होते हैं, मतलब अपना खाना खुद ही बनाते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। और इसी वजह से इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, इसीलिए ये प्रोड्यूसर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा खाना बनाते हैं। कहां पे होता है? तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से समझा कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स चलते हैं और हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स कहां से फूड लेते हैं? तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या फिर यूं कहूं कि जो प्रोड्यूसर्स थे उन पे डायरेक्टली या कोई इनडायरेक्टली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। मतलब हेटरोट्रॉप्स उन पे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो तो ऑटोट्रॉप्स थे, प्रोड्यूसर्स थे। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के अंदर आएंगे। वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को परफॉर्म करते हैं और वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसमें एक बात और बताऊं स्टूडेंट्स कि ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। तो इसमें स्टूडेंट सेप्रोफाइटिक के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं, इन तीनों के बारे में। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट्स होते हैं और इनको एक तरह से ये सड़े गले जीव जंतुओं को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। एक तरह से इनको हम एनवायरमेंट क्लीनर भी कहेंगे, क्योंकि ये एनवायरमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कहीं पे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सड़ गल गया, कोई मर गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो वहां पे कुछ सेप्रोफाइट्स आपको वहां पे दिखते होंगे और वो पूरा क्लीन करने का काम करते हैं। अब स्टूडेंट, ये जो तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसकी बात करते हैं। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट्स, ये ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वो करते क्या है? वो फूड को इंटेक कर लेते हैं और इंटेक करने के बाद अंदर वो अपना डाइजेशन प्रोसेस के अंदर वो अब डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है ये ज्यादातर एनिमल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में भी स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके अंदर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके आसपास जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और अपने फूड को वहां से वो ऑब्टेन करते हैं, उसी को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो उसकी बात मैं बताऊं यहाँ पे, द ऑर्गेनिजम्स विच लिव इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और वहीं से अपना न्यूट्रिशन को डेराइव करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं? तो कुस्कुटा बोल सकते हैं, टिक है, राउंड वॉर्म्स है, ये सब ऑर्गेनिजम्स जो है ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स को स्टूडेंट्स हम लोग दूसरी भाषा में अदर फीड, मतलब कि ये कंज्यूमर्स के तौर पे इनको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे के द्वारा जो खाना बनाया गया है उस पे ये डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। इसमें एग्जांपल्स देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम अपना ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग। जो ये काऊ है, काऊ का एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं। डियर का एग्जांपल ले सकते हैं, और ये जो डॉग या कैट है ये सब भी हेटरोट्रॉप्स में ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं आप लोगों को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि हमारा ये जो डेली लर्न प्लेटफॉर्म है, इस डेली लर्न प्लेटफॉर्म पे
बहुत सारे लाइव लेक्चर्स मिल सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के। आपको ये जरूर एक बार चेकआउट करना चाहिए। और स्टूडेंट, साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे हम हमेशा कॉन्टेस्ट, अलग अलग तरीके के कॉन्टेस्ट चलाते रहते हैं। इसीलिए आपको ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आप लोग हमारे जो भी ये अपडेट्स आते हैं, चाहे कॉन्टेस्ट से रिलेटेड, चाहे हमारे पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं अपडेट, वो सारा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल सकता है। अगर आपको भी लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो सभी लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें इसके बारे में जरूर बताइए। अगर स्टूडेंट्स वो टॉपिक अच्छा हुआ तो डेफिनेटली मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और सभी लोगों के साथ उस टॉपिक को जरूर शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है और वेबसाइट है, इन सभी का लिंक आप लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाके एक बार जरूर उसको चेकआउट करिए, आप लोगों को वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत। और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।